देशभक्ति सेवा और समाज के उत्थान का संकल्प लेकर एक नई पहल शहीद छेदापासी सेना पथ फाउंडेशन का गठन किया है। इसका उद्देश्य और कैसे बदलेगी ये पहल समाज की तस्वीर, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लखनऊ में शहीद छेदापासी सेना पथ फाउंडेशन द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र हित को समर्पित एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है। फाउंडेशन का उद्देश्य शहीदों के सम्मान को बढ़ावा देना, युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना और जरूरतमंदों की मदद करना है। संस्था के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामलखन पासी ने बताया कि यह फाउंडेशन सामाजिक, शैक्षिक और राष्ट्रीय हित से जुड़े विभिन्न कार्यों की आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन के माध्यम से गरीब और असहाय लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी, साथ ही युवाओं को सही दिशा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। वहीं फाउंडेशन उपाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र का कहना है कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों की मदद करना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाकर सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट नीरज कुमार ने शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों की सहायता, गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को मदद, युवाओं में राष्ट्र भक्ति और जागरूकता बढ़ाना, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान, शिक्षा और समाज सुधार से जुड़े कार्यक्रम के साथ हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और युवाओं को देश के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में गंगाराम राजभर पूर्व अध्यक्ष व भंवरलाल कैथवार कोषाध्यक्ष सहित शहर की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। कुल मिलाकर शहीद छेदापासी सेना पथ फाउंडेशन समाज सेवा के क्षेत्र में एक मजबूत पहल के रूप में सामने आ रहा है, जिससे आने वाले समय में कई सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। लखनऊ से फुरकान खान, समाचार 24। आज छेदापासी जी का जो है आपने मिलने के लिए आया हुआ है। आप ये पूछना चाहता हूँ कि छेदापासी को जो आगे लगा हुआ है डकैत काम से, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपके माध्यम से जनता की आवाज़ सड़क से सदन तक पहुँचती है। आज जो आप लोगों का सवाल है ये काफ़ी संगीन है, और ये जो लगा हुआ है, जो लिखा हुआ है कलंकित शब्द, उसको देखने से बहुत सारी बातें जो है कि मन में कौंध रही है। सवाल ये है कि कभी अपने को ग्लानि महसूस होती है, अपने को बहुत जो है कि चुनौतीपूर्ण विषय महसूस होता है कि आज़ाद देश को आज 79 साल होने जा रहा है, और इतने लंबे अंतराल पर भी ये बोर्ड की तस्वीर क्या कह रही है। हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हैं, पत्रकार बंधुओं, हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हैं, जहां से पूरा प्रदेश संचालित होता है, और इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बोर्ड लगा है। अब तक लखनऊ में बैठने वाली हर सरकारों के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या वो अंधे हैं कि इतिहास में या भारत की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, लेकिन उनके गुरु, उनके प्रेरणा के स्रोत, उनके आदर्श अमर शहीद छेदापासी जी को सम्मान क्यों नहीं मिला? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ये जात के पासी थे। बहुत सारी बातें जो है कि उभर के आती है और सोचने के लिए बस करती है। इसलिए मैं जब प्रतिमा स्थल पर आया, 1 महीना पहले आया, मुझे संज्ञान में हुआ, और मैंने कसम खाया कि मेरा जीवन जो बचा है अमर शहीद छेदापासी जी, उनके 9 साल सम्मान दिलाने में संघर्ष करूंगा। मेरा यही मान है कि कम से कम उत्तर प्रदेश की पाठ्य पुस्तक में अमर शहीद छेदापासी, उनके 9 साथियों को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाए, उन्हें भारत रत्न दिया जाए। वो और उनके साथी को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया तो उनके गांव को तोप से उड़ा दिया, उनके रिश्तेदारों तक छोड़ा नहीं। उनके विकास के लिए सरकार 1 अरब रुपया सुनिश्चित करे, ये हमारी मांग है। और मैं कहूँगा देश की जनता इस हो रहे अन्याय को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद करें और साथ दें। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। इस समय अखिलेश चाहे हर आदमी पीडीए की बात कर रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कि आप पार्टी चलाते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक विषय है। हम एक योद्धा की, हम एक सेनानी की, हम भारत स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े महान नायक की हम शहादत दिवस मना रहे हैं। इसका संबंध राजनीति से जोड़ना नहीं चाहते हैं। ये पूरे देश का मामला है, हर समाज का मामला है, हर वर्ग का मामला है।
धन्यवाद। आज जो है छेदा पासी जी पे वो बैठे हुए हैं, जो कि उन पे काले धब्बे की तरह डकैत लिखा गया है, इस पे आप बात कर रहे हैं। आप जो है महासचिव है छेदा पासी फाउंडेशन के, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या इस सरकार से क्या मांगना है? अपना परिचय देते हुए बताइए। हम क्रांतिकारी छेदा पासी फाउंडेशन के महासचिव हैं, नीरज पासी एडवोकेट। हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं आप जितने सभी मीडिया बंधुओं को। दूसरा है, आज ये है शहादत दिवस है। इस मार्च 1944 को अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारी छेदा पासी व उनके 9 साथियों को गिरफ्तार किया था, और ये वो शहीद स्थल वो जगह है, लखनऊ का कपूरथला है, यहाँ पर वो शहीद हुए थे। दुर्भाग्य देश आज़ाद हुआ, ये अंग्रेजों के लिए डाकू थे, अंग्रेज भारतीयों के लिए डाकू थे। अंग्रेजों ने भारतीयों का खजाना लूटा। आगामी चुनाव में क्या अपने लिए तय हो गया? आगामी चुनाव में सर बताइए आप। पहले इस पे बार बार आज की सभा के अध्यक्ष चुनाव क्या है, अभी तो हम ये कहेंगे हम लोग शहादत दिवस मनाने आए हैं जी, ठीक है। और सरकार जो भी आज तक रही या जो है, हम हर सरकार से मांग करते हैं कि जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजों का डकैत, तो शर्म आनी चाहिए। ये क्रांतिकारी थे, और सरकारों को आज़ादी के बाद यहाँ होना चाहिए था कि क्रांतिकारी छेदा पासी। अगर छेदा पासी के नाम के आगे से डकैत शब्द नहीं निकालते हैं, तो आगे जिला पंचायत और इसके विधानसभा का चुनाव है, उसमें इस सरकार के खिलाफ क्या आप करेंगे? हम लोग निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास हमारा बार बार निवेदन गया है, सरकार से मांग रही है, और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और राज्यसभा का और अगर संचालक की ये शहीद स्थल पे डकैत नहीं हटता है, तो हमें निश्चित रूप में जवाब देना होगा और सरकार के खिलाफ जाना होगा। इसके बाद जैसे यहाँ पे इसके बाद क्या प्रण लेते हैं कि अगर नहीं हटता है तो सरकार के खिलाफ कहाँ प्रदर्शन और कब तक करेंगे आप? अभी हम आज की तिथि में सरकार को हमारा एक ज्ञापन जा रहा है, यहाँ पे शहीद स्थल पे क्रांतिकारी छेदा पासी जी के नाम पे एक इंटर कॉलेज खुला था, ठीक है। और ये डकैत हटाया जाए। अगर यहाँ नहीं आता है तो हम एक देशवासियों से एक आह्वान करेंगे कि हम एक धरने के लिए और माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे। और अगर यहाँ भी नहीं होता है तो फिर हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के पास या राष्ट्रपति के पास हम जाने का काम करेंगे। मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे उनके याद में? ये श्रद्धांजलि सभा नहीं, ये शहादत दिवस है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आज जब मैं उस स्मृति चिन्ह को देखता हूँ, उस पर लिखे हुए शब्दों को देखता हूँ, तो मेरे मन में बहुत बड़ा विस्मय स्थितियाँ पैदा होती है। एक लानत महसूस होता है, धिक्कार है इस जीवन को कि हमारे पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद छेदा पासी जी को आज़ादी के 79 वर्षों के बाद भी सम्मान नहीं मिला। ये बड़ा ही हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है। वह शिलालेख प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा है, जहाँ 1947 आज़ादी के बाद 1952 में जो चुनाव हुए और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हुई, और तब से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश की सरकारें बदलती रहीं, सरकारें आती रहीं और जाती रहीं, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ वो कलंकित शब्द जो कुख्यात डकैत का जो रूप दिया गया है, वह पूरे समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही निंदनीय विषय है। इसलिए मैं इस विषय को उठाना चाहता हूँ। समाज में, शासन में, सड़क से लेकर सदन तक ये चर्चा हो कि ये गलत हुआ है। आज़ादी के 79 वर्षों के बाद भी एक क्रांतिकारी, एक महान क्रांतिकारी, एक महान सेना नायक जो ब्रिटिश हुकूमत में अपने देश के कुछ लोगों की, कुछ बागी लोगों की एक गोल बना करके, एक टुकड़ी बना करके विदेशी आक्रांता यानी ब्रिटिश सरकार से लड़ने का काम करते थे और उनको जवाब देने का काम करते थे। आज मैं बताता हूँ कि उन्हीं के समकक्ष, उनसे सीनियर रहे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, रोशन सिंह,
जूनियर थे, जबकि उनको सम्मान मिला, उनके जीवनी को उत्तर प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। लड़के उनसे प्रेरणा लेते हैं, पढ़ाया विषय होता है। लेकिन ये चुनौतीपूर्ण विषय है कि आखिर छेदा पासी तो उनके सीनियर है और उनसे बेहतर काम किए, उनके क्रांति का स्तर, उनके कार्य करने का जो क्षेत्र था या ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने का जो कार्य क्षेत्र था, पूरे संपूर्ण अवध तक था। और उस समय संपूर्ण अवध की सीमाएं बंगाल तक थी। आप लोग जानते हैं कि उस समय उत्तर प्रदेश यूनाइटेड स्टेट ऑफ आगरा दो में विभक्त था, तो अवध की सीमाएं बंगाल तक टच करती थी और लखनऊ से लेकर के बंगाल तक जो है कि वो अपना कार्यक्षेत्र बनाए थे और बहादुरी से लड़ते थे। उनका कार्य क्या था? उनका कार्य यही था, ब्रिटिश हुकूमत यहाँ के लोगों को लूटती थी, तमाम तरह के टैक्स लगा करके, तमाम तरह की जो है कि शोषण करके, और इसी ट्रेन में लाद करके खजाना वहाँ भेजती थी कलकत्ता, और कलकत्ता के बंदरगाह से इंग्लैंड भेजती थी। अमर शहीद छेदा पासी अपनी एक टुकड़ी बनाकर, अपनी एक गोल बनाकर उनके खजाने को लूटते थे और यहाँ के गरीबों में बांटते थे। शादी विवाह में लोगों की मदद करते थे, जिससे अवध की जनता उन्हें एक मसीहा के रूप में स्वीकार करती थी और मसीहा के रूप में मानती थी। लेकिन हिंदू जनमानस में और आने वाले समय में बदनाम करने के लिए, उनको और उनके समाज को बदनाम करने के लिए एक कलंकी शब्द डकैत जोड़ा गया। वो भारतीय जनमानस में उनको और उनके समाज को बदनाम करने के लिए शब्द। शहादत दिवस पर समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? समाज के लिए चुनौतीपूर्ण विषय है। साथ ही समाज ही नहीं, प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक, देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए चुनौती का विषय है और आप लोग इसको चर्चा का विषय बनाइए। यह मामला साफ तो फिर आप आगे क्या कार्य कर रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं? देश के शहीदों के प्रति यदि सम्मान नहीं, देश के शहीदों के प्रति यदि सम्मान नहीं, संवेदना नहीं, तो सरकार कैसी? जिन शहीदों के त्याग, बलिदान और कुर्बानियों की बदौलत ये सरकार बनी है। ये बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। इसका विकल्प हम और हमारा संगठन, हमारे पार्टी तैयार करें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन उपस्थित रहा और मुख्य अतिथि के तौर पर कौन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यहाँ का मैं हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि जो है कि आर डी कश्यप साहब, सभाध्यक्ष हमारे जो है कि हरिपुर पासी, तमाम हमारे संगठनों के लोग हैं, तमाम हमारे सहयोगी लोग हैं और तमाम छेदा पासी जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं जो हमारे साथ मिल करके और हमें सहयोग कर रहे हैं। उस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए। मैं श्री नारायण रायकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज दल युवा पश्चिम विकास परिषद।